हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर फिजिक्स। आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स नए बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड और लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टिप्स इन सेम रेंज। ऑलरेडी मैं इसके कुछ पॉइंट्स अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो उसमें कुछ बच गया है वो मैं आज के अपने इस वीडियो में पूरा करूँगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये कि इसको मैंने फेंका है सपोज यहां से, ये फेंका गया यहां से, वो यहां गिरा। अगर मैंने इसी को फेंका है किसी अदर एंगल पे तो क्या होगा, यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा। सपोज वो यहां से ऊपर गया, लेकिन कहां गिरेगा, वो गिरेगा सेम पॉइंट पे, मतलब यहीं पे गिरा। तो मुझको दिखाई दिया कि ये पॉइंट और ये दोनों सेम है, दोनों का क्या यू दे रखा है, स्पीड सेम है, लेकिन एंगल क्या, एंगल सेम नहीं है। एक का θ1, एक का क्या θ2 मान लेते हैं। इसकी हाइट क्या है, सपोज ये जो हाइट है वो आपकी h1 है, और जब ये हाइट आ रही है इससे ऊपर, वो इसी के ऊपर आएगा। तो उसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये हाइट आपका सपोज h2 आएगा, यहाँ से तक आपको जो लगे टाइम वो आएगा t1 टाइम ऑफ फ्लाइट, इस टाइम t2 आएगा। पर रेंज क्या सेम आती है, रेंज क्या सेम आती है। तो मैंने ये बताया था आपको पहले इस अपने वीडियो में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल्स पर θ1 और θ2, और ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। जैसे एक 30 है तो एक आपका 60 आएगा, एक 40 है तो एक आपका 50 आएगा, एक आपका 20 है तो एक आपका 70 आएगा। ऐसे एंगल्स आपको ले सकते हैं। तो अगर इन एंगल्स पे हम किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे गिरता है, रेंज सेम आती है, लेकिन उसके टाइम और हाइट दोनों सेम नहीं होते हैं। तो हमको यहाँ पे निकालना है कि h1 h2 और t1 t2 में क्या रिलेशन होता है आपस में। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, आगे देखते हैं। क्या आएगा t1, देख सकते हैं यहाँ पे t1 फॉर्म में क्या आता है, ये आता है 2u sin थीटा, θ1 मतलब थीटा अपॉन जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि θ1 अगर थीटा है तो θ2 क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, क्लियर। एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे, तो यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है। एंड h1 क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या 2g आएगा। नाउ व्हाट इज t2, t2 क्या आता है, ये आएगा 2u साइन, एंगल क्या होगा θ2 जो कि 90 माइनस थीटा, तो आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन क्या आएगा g आएगा। ये पूरा बनेगा 2u cos थीटा अपन क्या g बनेगा। h क्या आएगा, h2 क्या आएगा, h2 आपका आएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, कितना बनेगा ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पर cos होता है, तो यहाँ पर आएगा u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। यह कौन चुका है, ये आपका t1 है, ये क्या है h1 है, ये t2 है, और ये क्या h2 हमारे आ चुके हैं। तो मैं इसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा चुका हूं पहले। जो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, वो होता है t1 अपॉन t2 क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। दूसरा पॉइंट h1 अपॉन h2 क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यह था हाफ g t1 t2 बराबर रेंज। और फोर्थ पॉइंट यह था r स्क्वायर या r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2, ठीक है। ये आपका हो चुका है। ये 4 पॉइंट मैं अपने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको वहां चल के मिल जाएगा। अब मुझे इसके आगे पढ़ाना पॉइंट नंबर 5। तो जो 5 आएगा, ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, जो t1 t2 है मैंने इसका डिवाइड किया है, तो दोनों t का डिवाइड, दोनों h का डिवाइड, दोनों t का मल्टीप्लाई, दोनों h का
मल्टीप्लाई, मैंने सिखाया था इस तरीके से। आर को बोलेंगे रेंज, जो आपको यहाँ दिख रही है। अब आएगा अगला पॉइंट, क्या आएगा कि दोनों का एडिशन, ठीक है, T1 प्लस T2 और H1 प्लस H2 आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हमको सिखाता है कि T1 प्लस T2 कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग वो पूछते नहीं कहीं पर कि व्हाट इज T1 प्लस T2 क्या होगा बताइए। हाँ, H1 प्लस H2 कुछ होता है, तो हमको वो भाई आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसका पॉइंट नंबर 5, इसके आगे आप लिखेंगे H1 प्लस H2 क्या होता है। तो ये क्या आएगा, व्हाट इज H1, हम लिखा है यहाँ पे, ये पूरा H1 है, ये पूरा क्या है H2 है। हमको लिखना है ये प्लस ये करना होगा। तो यहां से मिलेगा आपको यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या 2g आएगा, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या आएगा 2g आएगा। यहाँ पे हो गई। ना यू कैन सी कि इसमें कॉमन क्या है, यू स्क्वेयर कॉमन है, 2g कॉमन है, क्या बचेगा ब्रैकेट में। जब मैं यहां लिखूंगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, तो कितना आपका आएगा, ये आएगा यू स्क्वेयर अपॉन 2g और ये आएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये पूरा आपको पता है कि भाई 1 होता है, ठीक है। सो यू कैन से कि H1 प्लस H2 क्या होता है, या था यू स्क्वेयर अपॉन 2g। ये आपको आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। इतना आपका हो गया मेरा। तो एक बार कौन सा पॉइंट नंबर 5 है, यू स्क्वायर अपॉन 2g हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा और एक पॉइंट मैं इसमें सिखा देता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट कि हम ये देख सकते हैं, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मान लेते हैं कि हमने किसी फेंका ऑब्जेक्ट को, वो सीधा यहां से क्या होगा, वो यहां गिरा है। आप कहेंगे ये यहां से फेंका गया, यू इसका स्पीड है, थीटा क्या है इसका एंगल है, एच इसकी हाइट है, आर इसकी क्या है रेंज है, जो कि दिख रही है, ठीक है। अगर इतना है आप सुन सकते हैं, सिंस एच क्या होता है, एच होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, और आर क्या होता है, ये होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे कि ये पूरा आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां नहीं आ रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं। आर इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा। 2 आता है तो मैं 2 क्या करता हूँ, 2 मैं इसके पास लिख देता हूँ पहले, हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इतना आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि r इक्वल टू 2h है, जैसे रेंज हाइट का क्या डबल है, जैसे हमको दिखता है। मान लीजिए कि ये आपका 5 मीटर है या वो 10 मीटर है, 10 क्या डबल होता है भाई, तो हम बोलेंगे कि r हाइट का डबल है, तो r बराबर 2h। या ये सिखा सकते हैं, ये 5 मीटर, ये आपका 20 मीटर है, 20 क्या होगा 4 टाइम्स, तो मैं पढ़ाऊंगा r हाइट का क्या है 4 टाइम्स है। इस तरीके से आप इसमें सीख सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं कि अगर यहां देखिए ध्यान से कि इफ r इक्वल टू NH होगा, ठीक है, देन टेन थीटा क्या होता है, ये होता है 4/n। थीटा को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भाई रेंज हाइट का डबल है, बताओ व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्शन, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको पहले प्रूफ करना चाहिए कि भाई हमने जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। तो मैं चेक करते हैं, आर होता है NH, तो आर क्या लिखा है, ये पूरा लिखा हुआ है। आप कहेंगे ये हियर आर होगा यू स्क्वेयर 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या जी बराबर का NH क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। आपको दिखेगा इसमें, यहां से क्या समझेगा आपको
देखिए यू स्क्वायर यहाँ से, यू स्क्वायर यहाँ से कट गया, जी यहाँ से, जी यहाँ से कट गया। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ये लिखा है साइन, तो साइन यहाँ से, एक साइन यहाँ से कट गया, यहाँ बचा 2 cos थीटा। दिख रहा है आपको? आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है, यहाँ बचा है 2 cos थीटा, ठीक है। इधर लिखा है n sin थीटा अपॉन 2, तो मैं इस cos को यहाँ भेज देता हूँ साइन के पास, तो ये बनेगा साइन अपॉन cos, जो कि tan थीटा आपका। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से क्या आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos को मैंने यहाँ भेजा तो 2 को मैंने यहाँ भेज दूंगा, तो 2 यहाँ पे है, 2 ऊपर लिखा है, ये हो जाएगा 4, और n ऊपर तो n नीचे आ जाएगा n। साइन माइनस कॉस क्या आपका tan थीटा होता है, तो tan थीटा क्या आएगा, ये आएगा 4 अपॉन n। तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट होता है जो हमको भाई आना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे हैं जो हम इसमें धीमे धीमे करके सीखेंगे। तो ये से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, लेकिन इसके फॉर्मूले काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो एक होगा ये प्लस ये क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, आप इसको लिख सकिए, इसको सीखिए। एक होगा अगर r इक्वल टू NH है, सपोज r इक्वल टू h के बराबर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि n बराबर 1 है, n क्या आएगा 1 आएगा, क्या लिखेंगे 4 अपॉन n मतलब 1, तो tan थीटा बराबर 4, ठीक है। या मैं और पढ़ा दूं, r इक्वल टू यहाँ लिखा 4h लिखा हुआ है, जितनी हाइट है उसका 4 टाइम्स रेंज है, तो रेंज क्या, सपोज ये 5 है, 20 तक रखा है मेरा, तो हम क्या सीखेंगे कि भाई रेंज हाइट का 4 टाइम्स है, तो ये आ गया 4, ये कितना आ गया 4 आ गया, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, तो tan थीटा क्या आएगा, ये आएगा 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 क्या आता है 1 आता है, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर क्या 1 आएगा, अगर tan थीटा 1 आएगा तो थीटा आएगा 45 डिग्री। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि अगर मुझको r और h का पता है रिलेशन, तो मैं थीटा पता कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी टिप्स हैं, बहुत सारे हैं इसमें, तो हम लोग अभी धीमे धीमे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।